ब्रह्मनिष्ठ महात्मा दीनताहीनता के पदों को कतई सहन नहीं करते हैं। आपको वेदांत में सुनाते हैं ना भगवान जी भगवान। दीनता को त्याग नर अपनो स्वरूप देखी, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज, अज माने अजन्मा, और दृश्य को प्रकाशी है। एक बार फिर से, दीनता को त्याग नर अपनो स्वरूप देखी, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। अरे तू अपने आप को जानता नहीं था पहले, अपने ही अज्ञान से जगत सब तू ही रचो। ये जगत तेरी तो छाया है। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये जागने का संसार, सपने का संसार और गहरी नींद का अभाव, घुप अंधेरा, ये तेरी ही तो छाया है। भला तू न देखे तो कहाँ है ये तीनों? ये तीनों तेरी ही छाया, ये तीनों के तीनों तेरी ही छाया है। कौन से पेज पे है? 28। भगवान अपने फोल्डर के पेज नंबर 28 पे है भगवान। देखिए भगवान ये जो मंत्र कह रहा है ना कि अपनी महिमा में स्थित जनक, बस भगवान बिल्कुल वही कह रहा है। ये भी अपने फोल्डर का पेज नंबर 28। दीनता को त्याग नर अपनो स्वरूप देखी, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। देखिए जागृत रूपी संसार, स्वप्न रूपी संसार और सुसुप्ति रूपी संसार, ये तीनों मेरी छायाएं हैं। भगवान यहाँ क्या समझना है, क्या यहाँ ठीक करना है? छाया में क्या ठीक कर लोगे? छाया का मकान बना लोगे, छाया के दुल्हन ले आओगे, छाया का दूल्हा ले आओगे, छाया का देखिए भगवान, छाया का कि पोस्ट पा जाओगे, बड़े भारी हम बहुत बड़े IAS हैं, बहुत बड़े हम सम्राट हैं। छाया का देखो भगवान। छाया की चीजों को लेके तो भगवान दीनहीन होता है आदमी। छाया को लेके दीनहीन होता है। जो वस्तु है उसको पहचान लिया तो फिर दीनता खत्म। हाँ, अरे वाह। और जो नहीं है, जो कुछ नहीं है, जो आने जाने वाली है, जैसे आपने अभी बताया कि पहले एक से यात्रा शुरू हुई, बीच में पता नहीं कितने सारे जुड़े, और फिर लास्ट में एक रह गया। लास्ट में एक रह इसका गया। मतलब जो पहले वस्तु कुछ थी और ये है, और जो बीच में जो बनी वो माया ही तो हुई भगवान, छाया ही तो हुई। इसी को तो जादू कहते हैं। जादूगर ने एक नोट ऐसे दिखाया है, पहले वो नोट नहीं था और फिर वो गुप्त से गायब हो गया, और फिर वो इधर जो है, इधर भी वो नोट नहीं है। तो ये दोनों जादू ही तो हुआ। जादू की परिभाषा यही निकलती है कि जो पहले ना हो और बाद में भी ना हो और बीच में दिखाई दे, बस दैट इज जादू। वही जादू है। और इस जादू की चीज, अब उस नोट को लेने के लिए वो दीनहीन हो सकता है। कोई जादूगर के पास जा सकता है, आपके पास इतने नोट हैं, आप तो निकाल देते हो। जादूगर यहाँ क्या है? ईश्वर यहाँ पे जादूगर है। यस, ईश्वर से लोग मांगते हैं, मुझे धन दो, मेरे बेटा दो, मेरे पोस्ट दो, मेरे ये दो, छाया की दो, जो जाने वाली है। मांगने वालों को भी सबको पता है कहीं ना कहीं कि ये जाने वाली है, पर उसको मांगते हैं। कितने तो बड़े बेवकूफ जब वो हैं। मांगते हैं उसको, जाने वाली चीज को, तो वो दीनता आ जाती है। हाँ भगवान, जैसे देखो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब वो अपने आप को नहीं पहचानते हैं तो अपने आप को दीन कहते हैं। दीनहीन और सीमित, परिच्छिन्न। वेद कहता है परिच्छिन्न माने सीमित। मैं तो सीमित हूँ, हे प्रभु मुझे धन दे दो तो मैं मेरा कल्याण हो जाए। और ईश्वर भी बहुत बड़ा उस्ताद है, वो कहता है तथास्तु, दिया। आज आपके पास जो है ये आपने निश्चित रूप से कभी मांगा होगा। निश्चित रूप से। वरना भगवान हमसे कह रहे थे कि भगवान जो हमने चाहा था वही सब तो मिला है। देखिए, और भगवान क्या चाहा था? इस जगत की झूठी चीजें मांगी थी। जगत की चीजें कब तक रहेंगी भाई किसी की? देखिए भगवान उस महात्मा ने बहुत डांटा सूरदास को, और कल के बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, धर्म वाला बनता है, अध्यात्म वाला बनता है, ये भजन सुनाता है दीनता के। खबरदार जो आज से दीनता का पद सुनाया। और भगवान बहुत तगड़ा ऐसा डांटा।
ऐसा फटकारा उपनिषद गंगा में फिल्माया गया है। उपनिषद गंगा में 52 सीरियल हैं बहुत। और भगवान जो एक बार देख लेता है एक सीरियल, वो राणा भगवान कह रहे हैं वो रहता नहीं है, उसके चैन नहीं पड़ता है, कहता है 52 के 52 सीरियल देखने हैं, चाहे जैसे टाइम निकालें। देखिए, और भगवान मैं शरीर हूँ, मैं दीनहीन हूँ, है, और हे नाथ, हे स्वामी, मैं दीनहीन हूँ और मेरा कल्याण कैसे होगा, कब होगा। भगवान स्वामी राम तीर्थ ने, विवेकानंद जी ने, राम ने, कृष्ण ने, वेदों ने ऐसा फटकारा है उसको कि मूर्ख हो क्या। देखिए भगवान रामचरितमानस में भी फटकारा गया है, सपने हो संत सभा नहीं देखी। दीनता को त्याग नर अपनो स्वरूप देखी, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज, दृश्य को प्रकाशी है। अपने अज्ञान ते जगत सब तू ही रचो, चूंकि तेरी छाया है। जी। अरे भाई, जो तेरी छाया है वो किसने रची है? तो जागने का संसार तेरी छाया है, ये तेरी बड़की छाया है। स्वप्न का संसार तेरी छुटकी छाया है, और गहरी नींद का संसार तेरी काली छाया है। ये तीनों तेरी छायाएं हैं, और तू अब भी ठीक इसी वक्त तू वही है, तत्त्वमसि। और उसको पहचान के वो कहता है गुरु से, अरे वाह, अहम ब्रह्मास्मि, क्या बात है, मैं अभी कहते हैं कोई जोर नहीं लगाना है, कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है, ठीक अभी इसी वक्त तू वही है। कहता अरे गजब रे गजब, क्या बात है। कहता सब तेरी छाया है, ये शरीर भी तेरी छाया है। देखो सुनो भगवान, अपने अज्ञान ते जगत सब तू ही रचो, और सर्व को संहार करे, आप अविनाशी है। गजब भगवान, शुद्ध वेदांत। अपने फोल्डर का पेज नंबर 28। और मिथ्या प्रपंच देखी, दुख जिन आनी जिया। ये मिथ्या प्रपंच को देखकर जो बार बार सवेरे शाम तक तू दुखी होता है, तो भगवान उस महात्मा ने सूरदास से कहा, इतनी जोर तेरे मारे के झापट खींच के, ये दीनता का पद मत गाना आज से, ना मेरे सामने ना किसी के सामने। सबसे पहले मनुष्य की योनि मिली है, समझ सबसे बड़ी चीज है, इसमें बुद्धि है। पहले समझ ठीक से कि तू कौन है, और जिसकी पूजा करता है वो कृष्ण कौन है। ये मूर्खतापूर्ण पूजा करना बंद कर। देखिए भगवान बहुत डांटा, और उसके बाद भगवान उन्होंने भली भांति समझा खूब लगन से महात्माओं से, और उसके बाद भगवान वो जैसे ही दीनता का पद उनके मन में आवे, वो महात्मा याद आवे। उन्होंने कहा अगर कहीं देख लेगा तो हमको बहुत मारेगा, थप्पड़ सबके सामने। और भगवान उस महात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की, फटकार के उनकी दीनता छुड़ा दिया सूरदास जी की। एक्चुअली भगवान बीच में इतना ऐसा काल भारत में आया है जो इस दीनहीन भाव को लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। यस, धीमे धीमे कर्मकांड, भक्ति का एक तरह से काफी ज्यादा स्वरूप हो गया। और वो भक्ति का बिगड़ा हुआ स्वरूप था। हाँ बिल्कुल, आप भगवत गीता उठा के देखिए, भक्ति का बिगड़ा हुआ स्वरूप था वो। भगवान ने कहा है कि पराभक्ति क्या है। भक्ति कभी विभक्त नहीं करते, मतलब हाँ, अरे वाह क्या बात है। भक्ति क्या जो विभक्त हमें अलग रखे अपने इष्ट से मिलाए देवे, फिर वो स्वामी बनावे, दास क्यों बनावे। किसी ने मुझसे मेरठ में पूछा, एक हमारे साथ में सुपरिटेंडेंट थे जीएसटी में, उन्होंने कहा भक्त कौन है। तो हमने कहा छोटा उत्तर चाहिए आपको कि बड़ा, तो कहें छोटा। तो हमने कहा जो कभी भी विभक्त नहीं है सो भक्त है। हो गया उत्तर। तो मैं समझा नहीं, तो हमने कहा तू और तेरा भगवान अलग अलग है कि एक है। तो कहते अलग अलग है। तो हमने कहा तू विभक्त है, तू भक्त नहीं है। भगवान बहुत कृपा करी उन्होंने। जी राणा भगवान कुछ कह रहा है। भक्ति की पराकाष्ठा अपने इष्ट के साथ एक होना ही है। हाँ, वही वेदांत है। वही वेदांत है। जब तक हम अलग बनाए रखते हैं, ये
बहुत बड़ी गड़बड़ है कि हम खुद को तो परिच्छिन्न समझ ही रहे हैं, वहाँ पे सीमित समझ रहे हैं, अपूर्णता का पूरा भाव बना हुआ है, तभी दासता का भाव है, दीनता का भाव है। और इस विषय को लेके जब हम अपने को अपने अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं तो हम अपने ईष्ट को भी परिच्छिन्न बना देते हैं, सीमित बना देते हैं। ये बहुत मतलब घोर पाप है एक मायने में। घोर पाप है। ऊपर से शास्त्रों में आपने बहुत बढ़िया कहा घोर पाप है। शास्त्रों में पता क्या कहा गया है? अखंडम खंडते कथम। बिल्कुल। जो ब्रह्म विद्या के शुद्ध अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, योग वासिष्ठ महारामायण, सारे उपनिषद, भगवान ने मालूम क्या लिखते हैं? अखंडम खंडते कथम। जैसे महात्मा ने सूर्य को डांटा, ये इसमें भी डांट रहे हैं। वो कह रहे हैं अखंडम खंडते कथम, तुम अखंड के खंड खंड क्यों करते हो? देखिए भगवान, कल मिसेज ने हमसे कहा कि ये कुछ पत्रिकाएं हैं और ये देखो कुछ आरती की किताब है, ये अगर ले जाना है तो आप अपने सत्संग कक्ष में आप वहाँ रखवा देना। तो हमने देखा उसको, तो भगवान सब वही द्वैत वाले थे अधिकतर, लेकिन हमने कोई बात नहीं, इसमें भी हम कुछ ना कुछ बढ़िया निकाल लेंगे। उसमें हमको आरती दिख गई, ओम जय जगदीश हरे, हम कहा बस बस बस, अब तो इसमें बहुत माल निकल आएगा। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। हमने कहा देखो कितना बढ़िया लिखा है। हमने मिसेज से कहा किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। हमका बहुत सही कह रहा है कि कैसे तुमसे मिलूं, मैं कुमति हूँ। देखो भगवान सतीश भगवान, वो जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानता है तब तक कितना दीनहीन रहता है संसार में। बिल्कुल, भगवान पूरी तरह से दीनहीन ही रहता है। हाँ, ऑडियो लिंक टूटा उसके पहले उन्होंने पूरी बात कह दी, दीनहीन ही रहता है भगवान। तो भगवान उस काल में जब हम हिंदी वगैरह पढ़ा करते थे 6ठी 7वीं 8वीं में, तो उस समय पे जो जीवनी का ये था कि जीवनी आएगी भाई, हाँ, तो जीवनी पढ़ा करते थे। तो वहाँ जीवनी सब दासों की जीवनी पढ़ाई गई हमें। हाँ, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, हाँ, कालिदास, हाँ, और ये सब ये दासत्व थोपा गया है हमारी पढ़ाई में। इतना था कि वो जो है भगवान को इस तरह से मानते थे, बहुत थोपाई तो की कभी स्वामित्व की, हाँ, जैसे भगवान रामकृष्ण हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन लोगों की जीवनी तक नहीं पढ़ने को मिली। हाँ, पढ़ने नहीं देते ये सब पता है। ये सब इनकी मिली जो दासत्व भाव में थे। हाँ, तो भारत गुलाम रह गया इतना। इसीलिए वो गुलाम की भी भावना आ गई। भला कोई वेदांत वाला कभी गुलाम हो जाए किसी का? हाँ, वो पूरे संसार को उठा के फेंक दे। ये अभी माधव भगवान ने बहुत बढ़िया कमेंट्स किए जब ये ऑडियो का लिंक टूटा था, कि बचपन में हम लोगों को मार मार के पीट के क्या बोले कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये दासों की सबकी जीवनी पढ़ो, याद करो। और इन तीनों में कोई ना कोई दास आता जरूर था परिचय में, एग्जाम में। सूर कबीर तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। एक बार फिर सुना ना। कहते 10-15 मार्क्स पक्के हैं। सूर कबीर तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो इन चारों में से किसी न किसी की जीवनी अवश्य एक जरूर आती थी, 10-15 नंबर पक्के थे बच्चों के। पेपर आउट है। देखिए भगवान, तो भगवान कितना गजब का ये। हाँ, अपन लोगों के फोल्डर में तो मालूम है 24 कैरेट माल है, तो भगवान बिल्कुल उपनिषद वाला है। इसमें पेज नंबर 28 पे मिथ्या पर पंच देखी, क्या जागृत स्वप्न सुसुप्ति। भगवान इसी में ये शरीर भी, हम लोगों के शरीर भी उसी में है, जागृत में, मिथ्या में। देखिए, लेकिन देखने वाला मैं सत्यम। मिथ्या पर पंच देखी, दुख जिन आनी जिया। अपने जिया में दुख जिन लाओ मत लाओ, नहीं लो। मिथ्या प्रपंच में, मिथ्या प्रपंच को देख के अपने मन में दुख मत लाओ। मिथ्या पर पंच देखी, दुख जिन आनी जिया। देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। बाप रे बाप।
गजब भगवान, वो कह रहे हैं देवों के देव तुम हो, तुम तो सब सुख राशि हो। और फिर आगे भगवान बिल्कुल 24 कैरेट, जीव जग ईस होय माया से प्रभा से तू ही। अरे गजब रे गजब। जीव जग ईस होय माया से प्रभा से तू ही, जैसे रज्जु सर्प सिय रूप होए प्रभासी है। तू ही, तू आत्मा ही, तू अनंत आत्मा ही अपनी छाया से जीव जग ईश हो करके भासती है माया से। भाषित हो रहा हूँ। देखिए भगवान, सारा का सारा भासमानता तेरी तुझ आत्मा की छाया से है, और इसी में सब व्यवहार है भगवान।